हाय बच्चों, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जिसमें भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें डाइस यानी पासा के प्रश्न जरूर रहते हैं। आपको हम दो नियम बताएंगे, रूल फर्स्ट और रूल टू। इन दो नियम के आधार पर आप पासा के किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं बिना कलम छुए। और जल्दी में आप चाहे 2 पासा हो या 3 फिगर वाला पासा हो या 4 फिगर वाला पासा हो, बिना कलम छुए आप उसको बना सकते हैं। और ये सबसे फास्ट मेथड है जिसके आधार पर आप पासा के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। रेलवे में तो निश्चित रूप से पासा के प्रश्न आते ही हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो 2 नियम कौन सा है। जैसा कि है पहला नियम में कि जब 2 डाइस का एक सतह कॉमन होता है, जैसे ध्यान दीजिए, अगर हम 2 डाइस का निर्माण करते हैं, ध्यान से देखिए, ये 2 डाइस है और एक और डाइस का निर्माण हम कर लेते हैं। इस पर आप कोई संख्या बैठा लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 और 1। आपने देखा इन 2 डाइस पर हम पहले एक सतह को कॉमन करते हैं, यह 1 और यह 1 कॉमन है। यहाँ कोई भी एलिमेंट को रखा जा सकता है, या तो संख्या रह सकता है, या फिर आपको सिंबल दे सकता है, या फिर किसी प्रकार की आकृति दी जा सकती है, या फिर इस पर रंग का नाम लिखा जा सकता है। लेकिन इसको बस इसी मेथड से बनाएंगे। करना क्या है कि जो कॉमन सरफेस होता है, देखिए ये हमारा कॉमन सरफेस है, ध्यान दीजिए ये हमारा कॉमन सरफेस है। इस पर हम इस तरह से एक सर्किल बना देते हैं, इस पर भी हम इस प्रकार से एक सर्किल का निर्माण कर देते हैं। इस सर्किल में याद रखना है कि ये जो है आपका, यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से आपका कॉमन है वहीं से आप चलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जो कॉमन है उससे आप सेम डायरेक्शन में चलेंगे, या तो क्लॉकवाइज में चलेंगे तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज में चलेंगे, या इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो इसमें भी आप एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं, अगर एक जो हमारा कॉमन सरफेस है इससे हम क्लॉकवाइज में चलेंगे तो पहली बार हमें क्या मिलता है, 3 मिला, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और यहाँ से जब चले हम तो देखिए यहाँ भी हम क्लॉकवाइज में चलते हैं, तो क्लॉकवाइज में चलने पर पहली बार हमें क्या मिला, 5 मिला। तो पहली बार दोनों डाइस में जो मिला वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है, ठीक है। फिर यहाँ से आप जब चले क्लॉकवाइज में तो दूसरी बार आपको क्या मिला, 2 मिलता है। और यहाँ से फिर आप चले क्लॉकवाइज में तो दूसरी बार आपको क्या मिलता है, तो 4 मिलता है। तो 2 4 के विपरीत हो जाता है। तो 3 5 के और 2 4 के विपरीत, ये विपरीत सरफेस है, यानी अपोजिट सरफेस है, अपोजिट हो गया। अब बचा 1, ये जो 1 है इसके अपोजिट क्या होगा। अगर इस तथ्य को आप जानेंगे तो देखिएगा कि दोनों पर कॉमन 1 है। अगर दोनों पर 1 दिखेगा तो 1 के विपरीत जो सरफेस होगा वो निश्चित रूप से इस डाइस पर नहीं दिखेगा, लेकिन इसका आंसर तो ऑप्शन में होगा ही। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन जो डाइस पर नहीं होता है, ऐसा ऑप्शन जो डाइस पर नहीं हो वह कॉमन के अपोजिट होता है। वह क्या होगा, कॉमन सरफेस के अपोजिट होगा, वह कॉमन सरफेस के विपरीत होगा। समझ गए। तो आपने देखा कि डाइस पर नहीं होता, ऐसा ऑप्शन जो डाइस पर नहीं हो वह कॉमन सरफेस के विपरीत होगा। ये इस तरह से आप 2
डाइस का अगर एक सरफेस कॉमन होता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कॉमन से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से भी कॉमन से क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहली बार मिला जो एलिमेंट, यहाँ से पहली बार जो मिला एलिमेंट वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, यहाँ से दूसरी बार जो एलिमेंट मिला, यहाँ से दूसरी बार जो एलिमेंट मिला वो एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। और जो कॉमन सरफेस होता है उसके अपोजिट हमेशा ऐसे ऑप्शन होंगे जो डाइस पर नहीं है लेकिन ऑप्शन में दिखाया जा रहा है, वो हमेशा कॉमन सरफेस के अपोजिट होता है। तो इस तरह से आप इस नियम को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब दूसरा रूल को देखेंगे आप कि दूसरा नियम कैसे बनाते हैं। इसमें भी दो आपका डाइस दे दिया रहेगा, देख लीजिए। इस डाइस पर ध्यान दीजिए कि एक स्टार ले लेते हैं, एक डॉलर ले लेते हैं, एक @ ले लेते हैं। इस पर भी आप स्टार ले लीजिए, एक @ ले लीजिए और यहाँ प्लस ले लीजिए। इस डाइस पर दो सतह कॉमन है, ध्यान दीजिए। यहाँ स्टार है, यहाँ भी स्टार है, यहाँ @ है, यहाँ भी @ है। तो जो असमान सतह है, ये जो असमान है यानी कि जो कॉमन नहीं है, ये हमेशा अपोजिट होगा, ये हमेशा अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अगर दो डाइस में दो सरफेस कॉमन होता है तो असमान सतह हमेशा अपोजिट होता है। क्लियर? बाकी जो सरफेस है इसमें कॉमन सरफेस, इसका अपोजिट निकालना संभव नहीं होगा। इसको निकालने के लिए अगर हमें और फिगर दिया हुआ होगा डाइस का तभी निकल पाएगा, ऐसे नहीं निकल सकता है। ऐसे केवल असमान सरफेस का जो है यानी कि जो सरफेस कॉमन नहीं है वे एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे, बाकी इन दोनों के अपोजिट नहीं निकलेंगे इन दो फिगर से। तो इस प्रकार से आप दोनों रूल्स को समझ गए होंगे। इन दोनों नियम के आधार पर आप बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे वो रेलवे का हो या फिर एसएससी का हो, रेलवे में कई बार 4-4 प्रश्न वाला पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है, उसको हम आपके सामने देते हैं और उसको तुरंत बनाने का मेथड आपको हम बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम आपके लिए एक प्रश्न लाए हैं। ऐसे यह प्रश्न CGL 2016 में है जो आपका है। ये लाल के विपरीत फलक, सतह या सरफेस जो भी दे दे, कहता है उसके विपरीत कौन सा रंग होगा, यानी लाल के विपरीत कौन सा रंग होगा। हमने आपको जो नियम अभी बताया है उन दोनों में से कोई एक नियम फॉलो कराइए। कहता है लाल के विपरीत क्या होगा। तो लाल देखिए यहाँ है, ध्यान से देखिए, लाल आपका यहाँ है और यहाँ आपका लाल है। कोई दो ही तस्वीर आप खोजिए, कोई दो तस्वीर खोजिए, इन दोनों तस्वीर को खोज लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। इससे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई एक ही डाइस को 4 तरीके से घुमा कर दिखाया जाता है, इसलिए किसी भी दो डाइस को लेकर के आप बना सकते हैं। इन दोनों डाइस में लाल के विपरीत कह रहा है तो लाल के विपरीत, लाल के पड़ोसी गुलाबी और काला है, यहाँ नीला और पीला है। अब बताएं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों डाइस पर नहीं दिखता है। तो आप देखेंगे कि काला दिख रहा है, देखिए काला दिख रहा है, काला काला दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, उसके बाद नीला नहीं है लेकिन गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, लेकिन ये जो नारंगी है ये नहीं दिख रहा है। नीला ये नारंगी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है ये जो नारंगी है वो उस काला के विपरीत होगा। आपने देखा था कि अपोजिट सरफेस के, सॉरी, ये कॉमन सरफेस के विपरीत वही सरफेस होगा जो ऑप्शन में है लेकिन उन दोनों डाइस पर नहीं है। इस तरह से लाल के विपरीत नारंगी आपका आंसर होगा, क्योंकि लाल के 4 पड़ोसी सरफेस हो ही जाते हैं तो एक सरफेस जो नारंगी है वो लाल के अपोजिट होगा। इस प्रकार से 2, 2, 4, 5 और 1, 6 सरफेस आपका मिल जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न में है कि 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा अंक आएगा, यहाँ अंक लिख दीजिए। 4 के विपरीत फलक या सतह या सरफेस पर कौन सा अंक होगा। देखिए 4 है कहाँ, सबसे पहले आप ये देखिए कि 4 हमारा यहाँ है,
ठीक है, और फिर यहाँ है हमारा 4। अगर इन दोनों डाइस को लेते हैं तो इन दोनों डाइस पर केवल एक कॉमन सरफेस है, केवल एक कॉमन सरफेस है। याद रखिए कि जब एक कॉमन सरफेस होता है और बाकी दो सरफेस पर अलग अलग एलिमेंट हो, तब ऐसा ऑप्शन इसका अपोजिट होगा जो इन दोनों पर नहीं दिखता है। इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए कि इन दोनों डाइस पर कौन नहीं है। देखिए 1 नहीं है, 2 है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन 1 नहीं है दोनों पर। तो आप यह कह सकते हैं कि जो A वाला है 1 जो है वो 4 के विपरीत हो जाएगा। तो आपका आंसर A हो जाएगा। कितनी आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है D के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। देखिए D कहाँ पर है। देखिए D यहाँ आपको दिख रहा है। जिस पर D दिखता है एक तुरंत आप देखेंगे कि C और E। ध्यान दीजिएगा इन दोनों डाइस पर, इन दोनों डाइस पर 2 सरफेस कॉमन है। याद रखिए 2 सरफेस कॉमन है, C और E। दूसरा रूल में हमने बताया था कि जिस डाइस पर 2 सरफेस कॉमन होता है वहाँ पर अपोजिट सरफेस जो होगा वो असमान सरफेस होता है हमेशा, यानी असमान सरफेस हमेशा अपोजिट होता है। चूँकि ये दोनों यहाँ कॉमन है तो D के विपरीत A हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत फास्ट आप प्रश्न का जवाब देख सकते हैं। कुछ और प्रश्न हम आपको एसएससी का दिखाए हैं, कुछ रेलवे का प्रश्न हम आपको दिखाते हैं जो पिछले बार पूछा हुआ है। देखिए बच्चों, चौथा नंबर जो है यह टेक्नीशियन ग्रेड 3 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, कोई भी प्रश्न हो, आप उसे तुरंत बना सकते हैं बिना किसी कलम को पकड़े ही। कहता 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। तो आप देखिए इसमें कि 3 है कहाँ। देखिए यहाँ 3 है। आप देखते हैं कि 6 और 2 और 6 और 2 कॉमन है। तो हमारा आसान हो गया मेथड कि जब 2 सरफेस कॉमन ही हमें दिख रहा है तो ऑलरेडी 3 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट 4, यानी D आपका आंसर हो जाएगा। जब 2 सरफेस कॉमन तो असमान सरफेस एक दूसरे का अपोजिट होता है। दूसरा 5वां नंबर क्वेश्चन जो देखिए कहता है 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए 1 के विपरीत है। यहाँ देखते हैं कि जब हम इन दोनों डाइस, 3 डाइस का है ये, इन दोनों डाइस पर लेते हैं तो 1 2 1 2 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें 3 5 का विपरीत तो निकल जाएगा लेकिन 1 का निकलेगा नहीं। तो इसको छोड़ करके अगर हम इसका इसके साथ तुलना करते हैं तो देखिए कि इसका पहला और तीसरा डाइस में 2 कॉमन है। देखिए 2 कॉमन है। तो 2 कॉमन है तो इसको आप ऐसे घुमा दीजिए और इसको भी आप ऐसे घुमा दीजिए। तो देखिए कि 2 से इधर पहली बार कौन मिला 1 और 2 से इधर पहली बार कौन मिला एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में पहली बार कौन मिला 1 और इस 2 से एंटी क्लॉकवाइज में 6 मिला। तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर 6 आ जाएगा। इधर से भी आप देखते तो पहला और दूसरा नंबर कॉमन सरफेस से पहला और दूसरा नंबर में 1 मिल रहा है और यहाँ से पहला और दूसरा नंबर में 6 मिल रहा है। तो 1 के विपरीत 6 हो जाएगा। इस तरह से बहुत आसान है डाइस के प्रश्न को बनाना। और एसएससी हो या फिर रेलवे हो, एक प्रश्न तो निश्चित रूप से आपके लिए सही हो ही जाते हैं और ये बहुत साधारण तरीके से आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको सीख पाए होंगे और किसी भी प्रश्न को आप बना लेंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो हम आपको और क्वेश्चन दे करके इस पर वीडियो बनाएंगे और भी क्वेश्चन आपके लिए हम करेंगे, देंगे अलग वीडियो बना करके। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।